हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो अभी मैं जो रिसेंट आप लोगों के लिए जो वीडियोस ला रहा हूं कि आप लोग ग्रेजुएशन या बीएससी करने के बाद आपका करियर कैसे होगा। तो मैंने पिछले वीडियो मैंने फिजिक्स बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आज हम लोग करेंगे बीएससी केमिस्ट्री के बाद आप लोग क्या कर पाएंगे। मेरा इन सब वीडियो सीरीज का बनाने का मकसद यही है कि सब लोग ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन या प्लेन अगर आप लोग साइंस लेकर पढ़ते हैं तो आपका फ्यूचर बर्बाद है। वो कॉन्सेप्ट कितना गलत है और ये समाज का धारणा कितना गलत है उसको प्रूव करने के लिए मैं ये वीडियो सीरीज लॉन्च किया हूँ। तो बीएससी फिजिक्स के बाद क्या क्या कर सकते हैं मैंने आप लोगों को बोल दिया। अभी हम लोग आज सीखेंगे बीएससी केमिस्ट्री के बाद क्या कर सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जब हम लोग बीएससी करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर तो हम लोग एमसीए में जा सकते हैं, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमबीए आप लोग बिजनेस सेक्टर में जा सकते हैं एमबीए करके। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स, बीएड और एमएससी। गवर्नमेंट जॉब्स को मैंने अलग से बोला हूँ क्या क्या जा सकते हैं और बीएड। तो पहले मैं बीएड बता देता हूँ। बीएड क्या है, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं तब आप लोग बीएड करेंगे। आप लोग बीएससी के बाद भी बीएड कर पाएंगे, एमएससी के बाद भी बीएड कर पाएंगे, लेकिन मैं पर्सनली आप लोगों को बोलूँगा बीएससी के बाद एमएससी करना फिर बीएड करना। क्योंकि अगर आप लोग बीएससी के बाद बीएड करते हैं तो आप लोग सिर्फ क्लास 10 तक पढ़ने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, और अगर एमएससी के बाद बीएड करते हैं तब आप लोग अप टू क्लास 12 और आपका पे स्केल भी ज़्यादा होगा। ये तो हो गया एक बात। अगर आपको टीचर नहीं बनना है लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो केमिस्ट्री ऑनर्स लेके आप लोग बीएससी किए हैं, केमिस्ट्री में आप लोग बीएससी किए तो क्या क्या आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी है। तो इंडियन रेलवेज में आप लोग फार्मासिस्ट का जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या सीए में जो कि है केमिकल मेटलर्जिस्ट असिस्टेंट। ये दो पर्टिकुलर जो, और भी इंडियन रेलवेज का आप लोग और भी बहुत सारा पोस्ट है, लेकिन ये दो पर्टिकुलर पोस्ट है, ये है सिर्फ केमिस्ट्री वालों के लिए। इसके अलावा आप तो आरआरबी असिस्टेंट, टीटी का पोस्ट, उसके बाद रेलवे जो मैनेजर है, उसके बाद हमारा रेलवे असिस्टेंट, आरपीएफ कमांडो, रेलवे पुलिस फोर्स, इसके लिए सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर केमिस्ट्री वालों के लिए ये दो पोस्ट है इंडियन रेलवेज में, क्या क्या, फार्मासिस्ट और केमिकल मेटलर्जिस्ट असिस्टेंट, सीएमए। तो यह है इंडियन रेलवेज में। इसके अलावा आप लोग इसरो में अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो इसरो में आप लोग फार्मासिस्ट का पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के आप फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मेडिकल ऑफिसर और जूनियर असिस्टेंट, सब में आपका बीएससी में केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन रहना पड़ेगा। इसके बाद आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मैं एक मिनट मैं पहले स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5 डन, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी। तो आईओसी में आप लोग किसमें, रिसर्च ऑफिसर और रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो रिसर्च ऑफिसर या रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम, ये दो पोस्ट है, मतलब ये पर्टिकुलर केमिस्ट्री वालों के लिए, और कोई स्ट्रीम इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो रिसर्च ऑफिसर और रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम। इसके बाद बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बहुत सारा पोस्ट होता है केमिस्ट्री वालों के लिए, बहुत सारे कोर्सेज में नहीं है, केमिस्ट्री में बार्क में बहुत फैसिलिटी है। तो बार्क, और ये सब जो जॉब्स बोल रहे हैं बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत हाई पेमेंट जॉब है, और आप लोग सभी एकदम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। सारा जो जॉब बोल रहा हूँ सब है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब। तो बार्क में सबसे पहले आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं R&D, फिर साइंटिफिक ऑफिसर, फार्मास्यूटिकल स्टाफ, हॉर्टिकल्चर स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफिसर, ये सब कुछ केमिस्ट्री वालों के लिए ही है। तो बार्क में इतना सारा अपॉर्चुनिटीज आप लोग को मिलेगा। ये इन सब आप लोग को, इन सब का वेबसाइट में जाकर आप लोग चेकआउट कर पाएंगे कब किसका फॉर्म निकलता है। और इसके अलावा आप लोग बैंकिंग में तो अप्लाई कर भी सकते हैं, यूपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस में, डिफेंस में, इसके बाद एसएससी, सीजीएल, ये सब तो है ही है। तो ये लास्ट का ये 4-5 तो ये तो कॉमन है, लेकिन केमिस्ट्री वालों के लिए ये अप टू जो मैंने 4 तक बोला है ये सिर्फ ओनली फॉर केमिस्ट्री वालों। उसके बाद ये है फॉर ऑल, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर 5 6 7 8 9। उसके साथ डिफेंस में आप लोग सीडीएस एग्जाम दे सकते हैं, एफकाट एग्जाम दे सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने फिजिक्स वाला वीडियो में बताया था, तो फिजिक्स का वीडियो का लिंक मैं भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हो गया कुछ गवर्नमेंट जॉब्स। इसके बाद अगर आप लोग एमएससी करना चाहें, अगर आप लोग एमएससी मतलब बीएससी के बाद एमएससी, तो आप लोग किस किस फील्ड में एमएससी कर सकते हैं। आप लोग एमएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हैं, एमएससी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री कर सकते हैं, एमएससी इन ड्रग केमिस्ट्री कर सकते हैं,
एमएससी इन फिजिकल एंड मटेरियल केमिस्ट्री कर सकते हैं, एमएससी इन ऑर्गेनिक एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कर सकते हैं, एंड पीजीडीएससी इसमें भी आप लोग एमएससी कर सकते हैं। तो अगर आपका बीएससी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन में था तो एमएससी में आप इतने सारे कोर्सेस हैं जिसमें से किसी भी एक में आप लोग एमएससी कर पाएंगे, 2 ईयर एमएससी कोर्स। तो आप जिस फील्ड में केमिस्ट्री में जाना चाहें आप उसी फील्ड में जा सकते हैं आफ्टर एमएससी। तो एमएससी बीएससी के बाद एमएससी जाने के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होता है। तो क्या क्या होता है? आईआईटी जैम, नेस्ट, टीआईएफआर, सीयूसीईटी, ये सब होता है बीएससी के बाद एमएससी करने के लिए। ये चारों एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमएससी के बाद अगर आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं या कुछ प्राइवेट सेक्टर या पीएसयूज में जॉब चाहते हैं तो आप लोगों को गेट एग्जाम और सीएसआईआर नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। गेट के थ्रू आप लोग तो एमटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं, बहुत सारी जगह पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं, और सबसे बड़ा जो फैसिलिटी है गेट के थ्रू आप लोग पब्लिक सेक्टर्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीएएल, उसके बाद हमारा इंडियन ऑयल, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बहुत सारे जगह जहाँ से गेट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। गेट में अच्छा रैंक, सिर्फ क्वालिफाई करने से नहीं होगा, अच्छा रैंक चाहिए। और सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करके आप लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर्स के लिए तो एलिजिबल हो ही जाएंगे। उसके साथ आप लोग अगर पीएचडी या रिसर्च करना चाहेंगे तो आप लोग सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करके आप लोग को फेलोशिप भी मिलेगा। तो ये सारे एग्जाम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब एग्जाम्स को आप लोग देख लीजिएगा। आईआईटी जैम क्या है? आईआईटी जैम है आप लोग बीएससी के बाद अगर आईआईटी या एनआईटी से आप लोग एमएससी करना चाहते हैं तो आप लोग को आईआईटी जैम क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? नाइजर भुवनेश्वर। नेक्स्ट को आप लोग क्वालिफाई करके आप लोग नाइजर भुवनेश्वर में जाके आप लोग अपना मास्टर्स कर सकते हैं। टीआईएफआर तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च अपना एग्जाम वो खुद कंडक्ट कराता है। गेट, नेट और सीयूसीईटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे ऑल ओवर इंडिया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जैसे बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अच्छा टॉप की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप लोग सीयूसीईटी के थ्रू जा सकते हैं। समझ गए? अभी ये तो हो गया बीएससी के बाद अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट जॉब। ये अभी केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है गवर्नमेंट में सेक्टर में जितना डिमांड है आप प्राइवेट सेक्टर में भी उतना ही डिमांड है। और गवर्नमेंट में भी आप लोग को जितना सैलरी मिलेगा कुछ कुछ जगह तो प्राइवेट में गवर्नमेंट से ज़्यादा सैलरी मिलता है, क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत डिमांड होता है। तो प्राइवेट सेक्टर्स में आप फार्मास्यूटिकल में जा सकते हैं कंपनीज में, या माइनिंग मेटलर्जी कंपनीज में जा सकते हैं, फिर आप लोग फ्रेग्रेंस कंपनीज में जा सकते हैं, उसके बाद पल्प एंड पेपर फॉर्म्स में जा सकते हैं, हॉस्पिटल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, बहुत सारे लैब्स हैं जहाँ पर केमिस्ट्री ग्रेजुएट को लगता है वहाँ जा सकते हैं, या बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज है जहाँ पर केमिकल को लेकर काम होता है, जैसे पेंट फैक्ट्री हो गया, फिर आप लोगों का जहाँ पर फेस वॉश साबुन बनाता है, ऐसा बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज है जहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। तो ये सब जो प्राइवेट सेक्टर्स है ये ओनली फॉर केमिस्ट्री वालों, बाहर से कोई जाएगा नहीं लेगा, केमिस्ट्री वालों के लिए ये सब होता है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। ये नहीं है कि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ही डार्क है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मतलब आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि इतना सारा सेक्टर्स है, देख ही पा रहे हैं, इतना सारा जगह आप लोग जा सकते हैं। तो सिर्फ जेई या नीट ही सब कुछ नहीं है ज़िंदगी में, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, वही मैं आप लोग को बता रहा था। तो अगर आप लोग मैंने जो एक तो स्ट्रैटेजी बनाया इससे आप लोग का कुछ हेल्प हुआ तो आप लोग कमेंट करके बोलना कि हाँ सर मैं समझ पाया। आप कुछ भी का डाउट भी रहता है कि सर आपने बताया ये चीज़ मुझे समझ नहीं आया, तो वो भी मुझे बोलना, क्योंकि आप लोग मुझे बोलना तभी मैं आप लोग को और भी अच्छे से समझा पाऊंगा। आप लोग को मुझे बोलना पड़ेगा कि सर ये समझ आया, ये समझ नहीं आया, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझे बोलिए, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे वीडियोस और आता रहेगा। सिर्फ आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।